परम पवित्र भगवा ध्वज, धन्यवाद। परम पवित्र भगवा ध्वज, व्यासपीठ पे बैठे सभी मान्यवर और उपस्थित राष्ट्रभक्तगण, आज पहली बार मैं भाषण करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। इससे पहले कभी भी मैंने भाषण नहीं दिया है। मैं हूँ महाराष्ट्र से, मराठी में भी कभी मैंने भाषण नहीं दिया है और हिंदी में बात करने की ये मेरा पहला समय है, तो मेरे से गलतियाँ होगी, कृपया क्षमा करें। युवा ब्रिगेड ने जब मुझे संपर्क किया, ये ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, तो उनका जो मिशन है भारत विश्व गुरु, तो मुझे पहले ही पसंद में आया। भारत विश्व गुरु संकल्पना अच्छी है। आप ये चित्र देख सकते हैं, आपके सामने है, ये खंडित भारत का चित्र है। हमारे पास ज्ञान था, हमारे पास सामर्थ्य भी था, फिर भी आज ये चित्र हमारे सामने है। इसके कारण हम सब लोगों ने जानने चाहिए। ये जो खंडित भारत है वो यही दिखाता है कि एक समाज के रूप में हम एक नहीं हो पाए। जहां जगह हम एक थे, वो 3/4 भारत आज हमारे आधिपत्य के नीचे है। जहां जहां हमने एकी नहीं दिखाई, वो सब भूभाग हमसे अलग होते गए। युवा ब्रिगेड ने मुझे विनती की कि आप सावरकर जी के बारे में कुछ बोलिए। सावरकर जी का अगर आप जीवनी देखेंगे तो उनके जीवनी के अनेक पहलू हैं। बहुत लोगों ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर समाज तक पहुंचाए हैं, बहुत लोगों ने कवि सावरकर समाज तक पहुंचाए हैं। नाटककार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, क्रांतिकारियों के मुकुटमणि के रूप में सावरकर जी आपको सबको परिचित है। परिचित नहीं है वो है समाज सेवी सावरकर और हिंदुत्ववादी सावरकर। अब ये हिंदुत्व संकल्पना क्या है? हिंदुत्व संकल्पना समझने के लिए, सावरकर जी की हिंदुत्व संकल्पना समझने के लिए उन्होंने जो हिंदू शब्द की व्याख्या की है वो हमें देखनी पड़ेगी। ये हिंदू शब्द की व्याख्या क्या है? व्याख्या संस्कृत में है, आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभुश्चैव स वै हिंदू इति स्मृतः। अब इसका अर्थ क्या है? आसिंधु सिंधु पर्यंता मतलब सिंधु नदी से, जहाँ जिसके तट पर हमारी संस्कृति का आरंभ हुआ, वो बिंदु, वो सिंधु नदी जो इस भारतवर्ष में अभी नहीं है, सिंधु नदी के उगम से सिंधु सागर तक जो भी भूमि है, यस्य भारत भूमिका, ये किसकी भूमि? जिसकी ये पितृभूमि है और जिसकी ये पुण्य भूमि है, वही हिंदू कहलाता है। कई लोग इस व्याख्या को
अलग ढंग से आपके सामने रखते हैं। बोलते हैं कि जिसकी जो इस भूमि को पितृभू या पुण्यभू मानता है वो हिंदू है। मानने ना मानने का पर्याय सावरकर जी ने रखा ही नहीं है। अब हिंदू व्याख्या की आवश्यकता क्यों बनी? आपको सबको पता होगा कि सावरकर जी सन 1911 से लेके सन 1921 तक अंडमान में थे। अंडमान में उन्होंने जो शिक्षा उनको दी गई थी, उसके साथ ही अध्ययन करना चालू किया। अध्ययन कौन सा था? विविध धर्मों का था, इस्लाम का था, क्रिश्चियनिटी का था। अंडमान में घटना होती थी, वहाँ के जो मुसलमान बंदीवान थे वो हिंदू बंदीवानों को कन्वर्ट करते थे। तो सावरकर जी ने देखा, ये पूछा, ये क्या है, आप ऐसे क्यों करते हो उनको? तो उन लोगों ने कहा कि ये हमारा धर्म कर्तव्य है, हमारे धर्म में ऐसे लिखा गया है, हम एक राष्ट्र है, धर्म के तौर पे आधारित हम एक राष्ट्र है, इसलिए हम ऐसे करते हैं, हमारा ये धर्म कर्तव्य है। सावरकर जी ने इस्लाम का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि आने वाले कई सालों में इस्लाम रूपी एक बहुत बड़ा प्रश्न हिंदुस्तान के ऊपर मंडरा रहा है। इसीलिए आवश्यकता हुई हिंदू शब्द क्या है ये लोगों को बताने की। अब हिंदू की व्याख्या जो है उसमें दो भाग है, एक है आपकी पितृभू, एक है आपकी पुण्यभू। सावरकर जी ने कभी भी मातृभू शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? एक आदि वस्तु है, आप उस वस्तु पे अपना अधिकार जताने के लिए आप आपके पिता का अधिकार दिखाते हैं। आपकी खेती है, हाँ ये मेरे पुरखों की खेती है, ये मेरे बापदादाओं की खेती है, ये मेरे पिता की खेती है, ये भूमि है हिंदुओं की, ये हमारे पूर्वजों की है, ये जो भूभाग आपको दिख रहा है ये हमारे पूर्वजों का है। समान पूर्वज, समान संस्कृति, समान रक्त, ये सब विषय भूगोल से संबंधित है। इतिहास और भूगोल ये दोनों का सम्मेलन उन्होंने पितृभू में किया। पुण्यभू क्या है? अब हिंदू एक ऐसा समाज है या फिर ऐसी संस्कृति है जहां में अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है, अनेक महापुरुष है, जैन है, सिख है, लिंगायत है, वैदिक है, अवैदिक है, हर एक की पूजा पद्धति अलग है, हर एक की संस्कृति भी अलग है। इन सब लोगों को एक ही व्याख्या में कैसे बांधा जाए? पुण्यभू शब्द ऐसा है, वो ये दर्शाता है कि आपका धर्म कौन सा भी हो, आप जैन हो, आप महावीर हो, आप सिख हो, आपके धर्म का उगम ये भूमि में हुआ है। हमारे और आपके सभी के पूर्वज एक है, इसलिए भारत जिसकी पुण्यभू है, भारत जिसकी पितृभू है, वही हिंदू है। अब इस हिंदू की व्याख्या में मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से है, ये भारत के बाहर के धर्म है, इसलिए नहीं आते। पर उनका आग्रह नहीं था कि हिंदू में वो सब आने चाहिए, भारतीय में तो हम सब है ही। उन्होंने ऐसा कभी कहे नहीं है कि हिंदू श्रेष्ठ है, दूसरे जो धर्म है उनको आप नीचा दिखाओ, कभी भी नहीं। वो हिंदू के व्याख्या में नहीं आते, वो भारतीय के व्याख्या में तो अवश्य आते हैं। दूसरी बात, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व का दो पहलू है। हिंदुओं का एकत्व, ये पहला पहलू, और हिंदुओं का बहुसंख्याकत्व, ये दूसरा पहलू।
अब हिंदुओं का एकत्व, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पितृभू है और पुण्यभू है। आपका धर्म कौन सा भी हो, आपके पूर्वज समान थे। आपका भगवान कौन सा भी हो, आप शंकर जी की पूजा करें या फिर श्री राम जी की पूजा करें या फिर श्री कृष्ण जी की पूजा करें, किसी को भी उपासना करो, ये सब आपके पूर्वज है, ये सब इसी भूमि के हैं। तो इस आधार पे हमारे और आपके पूर्वज एक समान है, इस आधार पे हमारा एकत्व है। इतना ही नहीं, हमारे शत्रु भी समान है। तो ये हो गया हिंदुओं का एकत्व। दूसरी चीज, हिंदुओं का बहुसंख्यकत्व। अभी सावरकर जी ने एक व्याख्या की थी, हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व। मतलब हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, भारत का राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व ही है। वो कैसे? हिंदुओं का एकत्व और हिंदुओं का बहुसंख्यकत्व। अभी हम सबको पता है कि भारत में विविध जाति के लोग हैं, विविध धर्म के लोग हैं, किंतु एक समाज के रूप से देखा जाए तो हिंदू समाज यहां पे बहुसंख्य है। जग का ऐसा नियम है, सावरकर जी ने बहुत सुंदर लिखा है, जग में ऐसा नियम है, एक राष्ट्र में जो समाज बहुसंख्य रूप से एकत्व है, एक है, उनका एकत्व उस भूमि को राष्ट्रीयत्व देता है। ये दोनों चीजें मिलाकर हिंदुओं का एकत्व और हिंदू समाज यहां पे बहुसंख्य है, इसीलिए उनका राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व है। तो ये दो संकल्पनाएं मुझे आपके सामने स्पष्ट करनी थी कि हिंदुत्व को लोगों ने, विचारवंतों ने, पुरोगामी या फिर तथाकथित जो सेक्युलर्स हैं आज के, उन लोगों ने बहुत ही मलिन कर दी उनकी प्रतिमा। सावरकर जी की प्रतिमा भी मलिन कर दी। उनके ऊपर वो मनुवादी है, वो ब्राह्मणवादी है, जातिवादी है, हर तरह के आरोप किए हैं। इसलिए आपको ये समझाना मैं आवश्यक चाहता था। सावरकर जी का आप हिंदुत्व पढ़िए, हिंदू राष्ट्र पढ़िए, अलग अलग धर्मों की चिकित्सा कैसी करनी चाहिए वो सीखिए। इसीलिए इसके बाद आपको आने वाले संकट दिखेंगे और ये जो भूभाग हमसे बिछड़ गया है वो एक ना एक दिन हम लोग अवश्य एक करेंगे। भारत माता की